Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So, in this video we will learn basics of grammar. Means we will learn use of is, am and are. We always see use of is, am and are in sentences, but we get confused. Where we should use is, where should use are and where we should use I. तो आपके इन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आई मेड दिस वीडियो। तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली ग्रामर की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन इज वेयर वी शुड यूज़ इज़ एम आर। किस सेंटेंस में हमें इज़ एम आर का यूज़ करना है। तो उसकी सबसे पहली बेसिक जो पहचान है वो ये होती है कि जिस भी वाक्य के अंत में या जिस सेंटेंस के एंड में हूँ, हैं, हो, इनमें से कोई भी शब्द रहे तो वाक्य के अनुसार उसमें एम, इज या आर का यूज़ होता है। इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मीन्स ऐसे सेंटेंस, हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में है, हूँ, हो, रहा है, रही है, ये सब वर्ड्स आते हैं। उन वर्ड्स में हमें इज़, एम या आर का उन सेंटेंस में हमें यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं गाना गा रहा हूँ, वह खाना खा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, वह गाता है, वह सोती है। तो ये सभी सेंटेंस के एंड में क्या आया है, रही है, सोती है, खाती है, जा रहे हैं। तो सेंटेंस के एंड में है। जिस भी सेंटेंस के एंड में है आता है वहाँ पर इज़, एम या आर इनमें से कुछ यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं। यूज़ ऑफ एम। एम का मतलब होता है हूँ। एम इज़ यूज्ड विद प्रोनाउन आई। एम का यूज़ उस सेंटेंस में किया जाता है जिसकी स्टार्टिंग आई से होती है। बिल्कुल सिंपल है ये याद रखना। एम का यूज़ सिर्फ एक ही वर्ड के साथ होता है, वो है आई, और किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ एम का यूज़ नहीं होता। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। एम का यूज़ हमेशा होगा आई के साथ। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। आई एम अ गर्ल। आई एम डांसिंग। आई एम हैप्पी। आई एम enjoying. So you can see each sentence is starting with I. हर सेंटेंस I से शुरू हो रहा है और I के जस्ट बाद यूज होता है am. Okay? So let's move to the next one. Use of is. We use is with singular noun and pronoun. Singular means single. जब किसी सेंटेंस में किसी एक नाउन या प्रोनाउन की बात हो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे is. Now what is noun? नाउन हम सबको पता है, नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग। किसी भी जगह, वस्तु या व्यक्ति या किसी जानवर के नाम को हम नाउन बोलते हैं। एंड व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स ही, शी, इट, दिस एंड दैट। सो बेसिकली जब सेंटेंस में किसी एक इंसान, जगह, चीज़ या किसी एक जानवर के बारे में बात हो रही है, देयर वी विल यूज़ इज़। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। ही इज़ अ गुड बॉय। शी इज़ dancer. This is my house. It is looking nice. As you can see, देखो यहाँ हर सेंटेंस में he, she, this, it एक सिंगुलर पर्सन या सिंगल चीज़ के बारे में बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हमने इस का यूज़ किया है। नाउ लेट्स सी यूज़ ऑफ आर। वी यूज़ आर विथ प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउंस। जैसे इसका यूज़ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ, यानी किसी सिंगल इंसान के नाम के साथ था, वैसे ही आर का इस्तेमाल प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही हो, या एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बात हो रही हो, या एक से ज़्यादा जगहों के नाम के बारे में हम बात कर रहे हो, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे आर। वी यूज़ आर विद यू। यू वर्ड को हम प्लूरल मानते हैं, दैट इज़ वाई यू के साथ हमेशा आर का इस्तेमाल होता है। प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं? नेम ऑफ टू और मोर पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स, यानी दो से ज़्यादा लोग, जगह या चीज़ों के नाम को हम प्लूरल नाउन मानेंगे। और प्लूरल प्रोनाउन दे,
वी, यू, दोज, दीज, ये सभी वर्ड्स प्लूरल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। सो बेसिकली इन सभी वर्ड्स के साथ वी विल यूज़ आर, या एक से ज़्यादा अगर नाम किसी सेंटेंस में यूज़ हुए हैं तो वहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे आर। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। दे आर गुड बॉयज, वे अच्छे लड़के हैं, एक से ज़्यादा हैं, राइट। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, एज आई टोल्ड यू को प्लूरल माना जाता है, दैट इज़ वाई वी विल यूज़ आर ऑलवेज विद यू। नेक्स्ट इज those are beautiful flowers, as you can see in the picture also. यहाँ पर एक से ज़्यादा flowers हैं, that is why we have used are here. Next sentence is we are going to picnic. We मतलब हम लोग मतलब एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हुई, इसीलिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया are. Got it? तो am का इस्तेमाल होता है सिर्फ I के साथ, इसका यूज़ होता है जहाँ पर सब्जेक्ट या काम करने वाला सिंगल हो, किसी एक चीज़ या एक इंसान के बारे में जहाँ बात होती है वहाँ हम यूज़ करते हैं इज़। एंड जहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है या एक से ज़्यादा चीज़ की बात हम एक ही सेंटेंस में कर रहे हैं, मीन्स प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ है, उसके साथ हमेशा हम यूज़ करते हैं आर। ओके, आई होप अब तक आपको सबको समझ आ गया। तो चलो ज़रा चेक करते हैं आपको कितना समझ आया। एज यू कैन सी हेयर आर फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू, यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज शी डैश लुकिंग ब्यूटिफुल। एज यू कैन सी देयर इज़ अ गर्ल, यहाँ पर एक लड़की है, उसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या आना चाहिए यहाँ पर, इज, एम या आर? सोचो। राइट, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इज। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में एक लड़की के बारे में बात हो रही है। वेरी गुड। सी द नेक्स्ट वन, आई डैश ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रही हूँ, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इज, एम या आर? सोचो। यस, यहाँ यूज़ करेंगे एम, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आई के साथ हमेशा हम एम का इस्तेमाल करते हैं। वेरी नाइस। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। यू डैश जंपिंग ऑन द बेड, तुम बेड पर कूद रहे हो। देखो पिक्चर में कितने लोग हैं यहाँ पर, 2 बच्चे हैं, मीन्स एक से ज़्यादा, तो क्या आना चाहिए, इज, एम और आर? यस, वेरी नाइस। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आर। यू आर जंपिंग ऑन द बेड, बिकॉज यू इज ऑलवेज प्लूरल। वेरी नाइस। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस डैश माई बुक, यह मेरी किताब है। एज यू कैन सी देयर इज वन बुक, तो क्या आना चाहिए, इज, एम या आर? सोचो सोचो। वेरी नाइस, यस, यहाँ पर आएगा इज। दिस इज माई बुक, बिकॉज यहाँ पर एक बुक की बात की जा रही है। वेरी नाइस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। दोस डैश बर्ड्स, वो पक्षी हैं। एज यू कैन सी देयर आर सो मैनी बर्ड्स इन द पिक्चर, इस पिक्चर में एक से ज़्यादा बर्ड्स हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको, यहाँ पर हमें इज लिखना चाहिए, आर या फिर एम? सोचो। यस, यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे आर, बिकॉज एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल हो गया, राइट। वेरी नाइस। नाउ लेट्स सी द लास्ट सेंटेंस। इट डैश अ कैट, सी द पिक्चर, देयर इज वन कैट, एक कैट है यहाँ पर, तो क्या आना चाहिए, सोचो सोचो। यस, वेरी नाइस। यहाँ पर हम लिखेंगे इज, इट इज अ कैट, बिकॉज हम सिर्फ एक कैट के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर कैट, दैट इज वाई वी विल यूज इज हेयर। सो आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा कि कहाँ पर हमें एम का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर इज और कहाँ पर आर।
ओके अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया देन इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स और ब्रदर सिस्टर के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको अच्छे से समझ सके ओके एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बाय